बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना राम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अतुल हरि मंगल करण धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज गुणरि श्यामा युगल को पल पल करू प्राण। पिया जी को पल पल करू प्राण। चर्चा प्रारंभ हो कहे सुनो साथ चित दे। जो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो उचित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणानाथ प्यारे श्री प्रसाद जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अपने प्रसाद जी हम चलते हैं अपनी श्री बीतक साहिब की तरफ, जिसमें राजी महाराज जी ने स्वयं पांचों सप्तों सहित स्वामी लालदास जी के हृदय में बैठकर ये बीतक चर्चा कहलवाई। तो इसमें चलेगा हमारे सुंदर साथ जी किस तरह से अजय देवचंद जी महाराज जी ने बीतक भागवत सुनी, फिर कैसे दर्शन हुआ, कैसे उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और विराजमान हो प्रसाद जी किस प्रकार फिर यहाँ पर वाणी चर्चा शुरू हो जाती है राम जी भाई के गायन। तो यहाँ तक का हमारा प्रकरण नंबर 6 हमारा पूरा हो चुका। अब चलेगा प्रकरण नंबर 7 संक्षिप्त जीवन व्रत। तो इस प्रकरण के अंदर सुंदरसाद जी जो हमने अभी तक सुनी, अभी तक किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी ने अपना जीवन बताया, किस तरह से खोज की, उसमें इस प्रकरण के अंदर संक्षिप्त में विवरण है। इसी में धनी देवचंद जी का भी, प्राणनाथ जी का भी और महाराजा छत्रसाल जी का। इसमें देखते हैं बालू कैसे कैसे एक बार को चला। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब। रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोमिन उतरे तब। अब इसमें क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि कैसे हम परमधाम से पहले ब्रज में आए और फिर हमने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर अखंड रास लीला की। तो ये तो लीला हमारी 2 ब्रज और रास की पहले फेरे में हो चुकी है। अब इसमें बता रहे हैं कि जो दूसरा फेरा आया है, यानी तीसरा जो जागने का ब्रह्मांड बना, तो यहाँ से लिया गया है। तो सर्वप्रथम राजी महाराज जी के जोश को लेकर अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा मोहम्मद साहब के रूप में अरब देश में प्रकट और कुरान का ज्ञान लेकर आए, जिसमें उन्होंने शरीयत का ज्ञान सुने थे तो 90,000 संपूर्ण, लेकिन खुलासा किया है जीव के लिए केवल शरीयत के 30,000। तो वे 63 वर्ष तक संसार में उन्होंने लीला की और लीला करने के बाद कह रहे हैं कि जब उन्हें 990 वर्ष और 9 माह हो गए, यानी गए, तो तब हमारी परमधाम से शीर श्यामा जी हम सब सखियों को लेकर इस खेल में उतरे। यानी इसका निकलता है कि जब मोहम्मद साहब आए तो तब हम ब्रह्मात्माएं नहीं आई।
रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो रूह अल्लाह यानी श्री श्यामा जी, मिसल गाजी, गाजी किसके लिए कहा गया है? पहले भी आया था, गाजी शब्द का यहाँ से अर्थ गलत लिया जाता है, लेकिन गाजी का शब्द है एक समूह। कैसा समूह? जो अपने गुण अंग इंद्रियों का नियंत्रण करके अपना सब कुछ वार दे परमात्मा की राह, समर्पण कर। तो यहाँ किया जाता है आतंकवादी के लिए कि जो अपने धर्म के लिए मारकाट करते, लेकिन मारकाट बाहर में नहीं करनी, अपने ही विकारों की मारकाट करनी, अपने ही गुण इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तो उनको कहते हैं मिशल गाजी। तो सुंदर साथ जी जब यहाँ पर आते हैं कि 990 वर्ष और 9 माह, तो ये जो हिजरी संवत होता है इसके हिसाब से सुंदर साथ जी दिया गया है कि जब 1000 वर्ष होते तो 1000 वर्ष में सुंदर साथ जी 990 वर्ष घटते हैं जो 10वीं सदी के रहते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हैं, इनमें ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे, बस हम जितना चौपाई इसको लेंगे तो 1000 में से अगर 990 वर्ष घटा दे तो 10 वर्ष बचते हैं। ठीक है, अब उसमें से कह रहे हैं कि 9 माह, 9 वर्ष और 3 माह शेष बचते हैं। 9 माह कम करने से 9 वर्ष और 3 महीने बचते हैं, यानी 10वीं सदी पूरी होने में 925 वर्ष बाकी थे, 925 वर्ष। ठीक है, इसलिए कह रहे 990 9 माह सूर्य रसूल को जब, यानी 10वीं सदी पूरी होने में अभी 925 वर्ष का समय था, यानी 10वीं सदी अभी चल रही। तब श्यामा जी आत्माओं के साथ इस जगत में आई थी, ब्रह्म आत्माओं के आने का यहाँ पर यह समय। संवत 1638 आसो सुदी 14 में जन्म धनी श्री देवचंद्र जी पर कटे इन समय। अब धनी देवचंद जी महाराज जी की बेटा बता रहे हैं कि कब उनका विक्रम संवत 1648 में आश्विन का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सुंदर साथ जी मारवाड़ में हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी जो तन का नाम है उनके अंदर श्री श्यामा जी का प्रकटीकरण होता है। और इनके सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं, पिता का नाम क्या है वो तो हमने पहले सुना है, लेकिन दोबारा फिर महाराज जी जब दे रहे हैं तो उसको करेंगे। माता का नाम कुंवरबाई और पिता का नाम मधुबाई। मारवाड़ प्रदेश में कौन सा गांव है सुंदर साथ जी? उमरकोट गांव है, कायस्थ जाति। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी कैसे कैसे महाराज जी के अंदर जब 11 वर्ष के होते हैं, जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो है विचार, मैं कौन कहाँ ते आई या कहाँ है मेरा। तो 11 वर्ष तक सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी के अंदर जो अलौकिक लीलाएं, अलौकिक घटनाएं घटती रहती है, उन्हें अनुभव होता रहता है, तो उनके अंदर ये विचार उठने लगता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कौन मेरी आत्मा का प्रिय था। तो जब 11 वर्ष के सवाल उठते हैं तो खोज जारी हो जाती, तो वे बहुत खोजते हैं। तो शुरू में ही क्या करते सुंदर साथ जी, जैसे जनरली बात होती है सभी के साथ में होता है, तो छोटी मोटी जो आसपास में होती है उनकी पूजा पाठ में लग जाती है, देखा देखी जैसे बड़े करते हैं ऐसे ही करने लगते हैं। तो उनके पास में एक मंदिर होता है, मंदिर में सुबह उठे, अपना फ्रेश व्रेश होते, नहाते धोते और मंदिर में वहां पर प्रणाम करते और 3-3 घंटे जो कहते हैं महाराज जी की 1 प्रहर तक वहां पर परिक्रमा करते। तो ऐसे करते करते सुंदर साथ जी कई वर्ष का समय बीत जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर लगता है देवचंद जी महाराज जी को कि ऐसे करते करते तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा और मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो हो सकता है मेरे तो बहुत समय बीत जाए, पूरी आयु ही क्यों ना निकल जाए। और होता है सुंदर, हमने भी पहले की है, लेकिन अगर सतगुरु का सानिध्य ना मिलता तो क्या हमें पता चलता कि हम क्या कर रहे थे, अज्ञानता में ही हमारा व्यतीत हो जाता। क्योंकि मूर्ति की पूजा भी भले ही करते हैं, लेकिन उसको समझाने वाला भी तो चाहिए कि तुम कर क्या रहे, और वो मूर्ति है तो उसका वास्तविकता क्या है, कहाँ पर है वो, उसका लोक कहाँ पर है। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं सुंदर साथ जी उसका धाम कहाँ पर है, उसके पाने का रास्ता कैसा है, उसका अपना स्वरूप कैसे, ये तो मूर्ति बना दी जाए तो उसका वास्तविकता भी तो कहीं पर होगी। तो जब तक हमें इनका पता नहीं चलता तो वो हमारी पूजा भी अधूरी होती और बहुत लंबा समय लग जाता। तो ऐसा देवचंद जी महाराज जी के अंदर उठा, तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्यों ना किसी साधु की संगति करूं। लेकिन यहाँ मारवाड़ में रेतीला स्थान होने के कारण
कोई जल्दी से आता जाता भी नहीं था। लेकिन जो इनके पिता थे मथु मेहता, ये व्यापार करते थे, जो ऊंट होते थे, बैल होते थे, तो उनको वे कच्छ से लाते थे और बेचते थे, जो व्यापार करते थे। तो एक बार देवचंद जी महाराज जी भी यहाँ पर आए थे पिता के साथ में। तो तब उन्होंने देखा कि कच्छ में तो बहुत सारे मंदिर है, तो वो जो बात पड़ी थी वो दिल में उभर आई। तो यहाँ पर वो विचार कर लेते हैं कि अब मुझे कच्छ में ही जाना है, वहीं पर जाकर मैं क्या करूंगा, किसी सतगुरु की खोज करूंगा और मैं ज्ञान चर्चा श्रवण करूंगा। उन्हें लग गया, 3-4 साल तक करते हैं, लग गया कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला इस तरह से करने, और अकेले होता भी नहीं सुंदर सा। ये तो चलो मूर्ति की बात है। अब भी अगर हम सोचे कि हमारे पास वाणी भी है, सब कुछ है, और हम बाहर किसी सुंदर साथ से ना मिले, कुछ ना करें, तो क्या अकेले कितना मंथन कर पाओ, कितनी देर चर्चा वाणी कर पाओगे? नहीं हो सकता। मिलकर ही सहूर होता है, मिलकर ही चला जाता है, एक उमंग होती है, एक जोश होता है, और एक से सहूर दूसरों के भी मिलता है। तो इसी तरह से देवचंद जी महाराज जी ने दृढ़ निर्णय कर लिया कि मुझे कच्छ में जाना है। अब जब उनके दिल में जो इच्छा उभर रही थी तो उसको पूर्ण भी होना था। जब इच्छा उभरी है तो वो पूर्ण भी होगी। तो अचानक ही वहां का जो राजा होता है, उसके लड़के की बारात चली, क्योंकि महाराज जी सोच रहे थे कि अरे दूर 120 किलोमीटर पड़ेगा, रेतीला स्थान है और मार्ग भी रेतीला है, फिर कौन जाएगा, किसके साथ जाऊं और कहीं से जाऊं। पहले की बात ही तो नहीं थी कि भाई अपने घर में बाइक है या स्कूटी है या गाड़ी है, उठा ले, या भाई ट्रेन वेन से वहां से चले जाए। तो पैदल या ऊंटों से बैलों से जाते थे, तो जाऊं तो जाऊं कैसे, पिता तो भेजने वाले नहीं है। तो जब ऐसे ही कारण बन गया कि वो राजा के लड़के की बारात जानी थी, तो महाराज जी विचार कर लेते हैं कि क्यों ना मैं इन्हीं के साथ निकलूं। जाना ही तो है मुझे। लेकिन वो सुना हमने कि किस तरह से वहां पर भी माया अपने पैर अड़ाती है, तो वहां पर भी बारात पहले निकल लेती है और महाराज जी पीछे। लेकिन यहाँ पर भी माया को पीछे हटाकर महाराज जी अपने गंतव्य पर निकल, कि मैं क्यों किसी की परवाह करूं, अरे वो चले गए तो चले जाने, तो उन्होंने मना कर दी थी मुझे, पहले तो मना ही कर दी थी, फिर सोचा था कि चलो भाई पीछे पीछे पदचिन्ह देखता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो निकल जाती है बारात, तो फिर क्या डर नीचे, जब मुझे जाना ही है तो जाना क्यों पूछूं। निकल गए उसके भरोसे। अब जिसके भरोसे निकले, जिसकी खोज में निकले, वो तो देख रहा है। तो जब रास्ते में रेगिस्तान में किस तरह से महाराज जी को पेट में दर्द होता है, एक घबराहट के कारण, एक तेजी से चलने के कारण, रेतीला स्थान, जितने भी आगे को चलते इतने पैर धंसते जाते, तो यहाँ पर राजी महाराज जी स्वयं सिपाही के रूप में आकर उनको दर्शन देते और पेट का दर्द भी कम करते और उनका मिलाप बारात से करा देते। अब जब बारात के साथ में आकर फिर कच्छ में पहुंचते सुंदरसाद जी, तो कच्छ में आकर संसार वाले तो अपने काम में लग गए। लेकिन यहाँ पर महाराज जी क्या करने लगते हैं, अपने रास्ते निकल जाते, अपनी खोज शुरू। तो अब कच्छ में कितनी खोज करी देखिए सुंदरसाद जी, मंदिर में कैसा बड़ा मंदिर, 84 घंटों वाला मंदिर। तो वहां जाकर पूछते हैं पुजारियों से, तो वे तो सीधे कह देते हैं कि बताओ कौन से भगवान का दर्शन करना, जैसे मुट्ठी में हो, हम अब दिखा देंगे। तो देखा, हाँ भाई दर्शन तो बहुत जल्दी करा देंगे। तो फिर दिखाया पर्दा हटा के, ये खड़े भगवान जी, बताओ कौन से के दर्शन करने हैं। अब रहे महाराज जी वहां पर कुछ कुछ, लेकिन मूर्ति तो पहले भी कर चुके थे वे। फिर वे पूछते हैं कि मैं तो ज्ञान के मकसद से आया हूँ, कोई मुझे जानकारी मिले। तो पुजारी जी क्या कहते हैं कि जब साक्षात भगवान खड़े हैं तो बोला चर्चा की क्या जरूरत है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो ज्ञान चर्चा की जाती है, जब भगवान साक्षात खड़े हैं तो फिर ज्ञान चर्चा की क्या जरूरत। तो यहाँ पर महाराज जी का मन, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि माता देखिए वास्तव में सही है, नॉर्मली सी बात है कि अगर मूर्ति है तो मूर्ति का भी तो कोई ज्ञान है ना, उसको पाने का भी तो कोई रास्ता है। ऐसे तो नहीं कि मूर्ति में एकदम मिल जाएंगे, बिना पहचान बिना ज्ञान के क्या पहचान होगी उनकी, कौन सी उनके अंदर शक्ति है, कौन सा उनका मार्ग है, उनकी भक्ति से हमें कहाँ का लोक मिलेगा, कुछ भी तो नहीं पता लगे। तो यहाँ से महाराज जी चल देते हैं, फिर कैसे सन्यासियों के पास जाते हैं, वहां कई साल रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वे सेवा भी कराते हैं, मंत्र दीक्षा भी देते हैं, और कहते हैं तुम्हें हम अष्टांग योग भी समझाएंगे, पहले सेवा तो करो। ऐसे थोड़े ज्ञान मिलता है, धीरे धीरे सेवा करोगे, पात्रता आएगी, तब उस लक्ष्य को भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे।
लेकिन यहाँ पर जब काफी समय बीत जाता है, फिर महाराज जी का यहाँ से मन उतर जाता है और किन के पास जाते हैं, फिर नाथ पंथियों के पास जाते हैं। जो नाथ पंथियों में एक विशेष राजा होता था, इसलिए इनको राजगुरु कहा जाता है। ये हठयोग और राजयोग की ही साधना करते थे सुंदर सा। तो जैसे जैसे महाराज जी इनके साथ में रहे, इन्होंने हठ योग करा, राजयोग करा, तो करते करते जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, तो वो 7वां चक्र आज्ञा चक्र खुला, जिसके कारण उन्हें ज्योति स्वरूप के दर्शन। और फिर उससे भी ऊपर पहुंचे तो सुंदर साथ जी किसका दर्शन हुआ, शून्य समाधि उनकी लग। लेकिन जब शून्य समाधि से ऊपर जानना चाहा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास इससे आगे का ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हें इससे आगे का ज्ञान चाहिए तो जाओ संसार में खोज करो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारी साथ है। फिर यहाँ से कैसे सुंदर साथ जी महाराज जी कनफटों के पास जाते हैं, 14 माह तक उनके पास रहते हैं, जो किसके होते हैं, शिव के भक्त होते हैं, और कान छिदवाकर बड़ी बड़ी बाली पहनते हैं। फिर कापियों के पास जाते हैं, जो तांत्रिक विद्या करते हैं, शमशान में रहते हैं, शिव के उपासक हैं, मनुष्य की खोपड़ी में खाना पीना करते हैं, है ना, अभक्ष्य भोजन भी करते हैं। तो उनको देख के तो महाराज जी को और अजीब लगा, अरे मैं कहाँ यहाँ आ गया। कम से कम उस समाधि में बैठकर शून्य का मतलब ध्यान करता था, ज्योति का तो दर्शन होता था, यहाँ कैसे भस्म रलाए हुए हैं, और फिर जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार की अपने इंद्रियों में के वशीभूत हो रहे हैं। तो यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकते ना। फिर यहाँ से सोचते हैं अरे मैं चलो और जगह खोज करूं, शायद मुसलमानों के पास में हो कुछ। तो मस्जिद में जाते हैं, वहां मुल्ला से पूछते हैं, मुल्ला भी कह देते हैं भैया 5 दिए हैं, मैं हज रोजा नमाज करना, हज रोजा नमाज कलमा पढ़ना और जकात करना, ये 5 चीजें हैं, इनको करो तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। वैसे तो वो दिखाई नहीं देता, निराकार है। तो यहाँ पर भी महाराज जी ने देखा कि ये भी कर्म कांड में लगे हुए हैं, यहाँ भी वो आत्मा भी बनने लगी, क्योंकि उसे अपना आहार नहीं मिला, जो अंकुर है, जहाँ का अंकुर है, जिससे संपन्न है, वो नहीं मिला, तो कैसे शांति पाए। आज किसी भी जीव को देखे, जिसका जिसका अंकुर होता है उसको वहां आकर शांति मिल जाती है। उसे तुम आगे का ज्ञान कितना भी दो ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा सुंदर से। ये अंकुर की पहचान। तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि जिसका जितना अंकुर होता है, जिसका जहाँ से संबंध होता है, वो उतनी ही चीज प्राप्त। तो यहाँ से महाराज जी फिर किसमें जाते हैं सुंदर साथ जी, 4 हमारे संप्रदाय हैं, तो उन 4 संप्रदाय के आचार्यों के पास भी जाते हैं, वाम पक्षों के पास में भी जाते हैं, और वेदांतियों के पास भी जाकर ज्ञान चर्चा करते हैं, भक्ति करते, साधनाएं करते हैं, लेकिन आत्मा को वो तृप्ति नहीं। फिर यहाँ से भी उठते हैं और कहाँ की तरफ को चल देते हैं, भुजनगर। अब भुजनगर में आकर जो हरिदास जी थे, भी थोड़ा कॉन्टेक्ट के थे उनके, उन्हें पता था, क्योंकि पिता के माता पिता के भी गुरु थे, तो वे हरिदास जी के पास जाते हैं। उनकी जो प्रेम लक्षणा भक्ति थी, सखी भाव की भक्ति, तो उनकी लगन को, उनकी सेवा भाव को देखकर, उनकी पवित्रता को देखकर उनका मन यहाँ ठहर। फिर किस तरह से ये अपने गुरु भक्ति से अपने सदगुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, और कैसे फिर उनसे वो मंत्र दीक्षा लेते। और यही सुंदर साथ जी जब मंत्र दीक्षा होती है, तो यहीं पर महाराज जी का विवाह का प्रसंग भी आता है। जो माता पिता उनका विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वे अनबने मन से विवाह कर, फिर कैसे अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं वे बांके बिहारी के वस्त्र लेकर, और कैसे एक दिन ध्यान में बैठे बैठे कैसे अखंड ब्रज में पहुंच जाती है सुरता, और वहां की लीलाओं का दर्शन, फिर दूसरे दर्शन होते हैं। फिर ऐसे ही जब हरिदास जी को उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई, जो बाल मुकुंद जी ने कराई थी, तो वे भी उनके चरणों में पड़कर माफी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कि जिनसे मेरे इष्ट जो है वे सेवा नहीं करा सकते, तो मैं कैसे सेवा करा सकता। लेकिन सुंदर साथी जो हो गया था उसके लिए तो पश्चाताप ही किया जा सकता, तो इसलिए वे चरणों में पड़कर पश्चाताप करते हैं कि मैंने तुमसे कैसे अपने झूठे बर्तन धुलवाए, अपने चरण दबवाए, अपने यहाँ मंदिर में भी, घर में झाड़ू पोछा भी कराया, कैसे कैसे काम कराए, उसके लिए चरणों में पड़ जाते हैं, ताकि मेरी ये गलती।
अब यहाँ देखा देवचंद जी महाराज जी ने कि हरिदास जी से तो आगे का कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हरिदास जी खुद ही कह देते हैं कि तुम्हें आगे की जो खोज करनी है, तुम्हारे अंदर जो विवेक है, जो तुम्हारी तड़फ है, अब वो मेरे पास है। क्योंकि पहले कितनी घटनाएं घटी, जैसे बिच्छू का डंक मारे वो आदमी आया था, उससे पता चला कि बेन के अंदर कितना विवेक है ना। किस तरह से फिर उन्होंने वहां पर जो मंत्र देना चाहते थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई सन्यासियों का मंत्र ऐसे थोड़ा ही लौटा जाएगा। तो ये तो दो विशेष विषय घटना लिखी, ऐसी तो कितने साल रहे महाराज जी यहाँ पर, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। तो उन्हें पता चल गया था। अब तो माल मुकुंद जी ने पूर्ण पहचान करा ही दी। तो अब उन्होंने घुटने टेक लिए कि इससे आगे का ज्ञान मैं इन्हें नहीं दे सकता। तो वे कहाँ भेजते हैं कि तुम वहां जाओ, जो वल्लभाचार्य मंथ के हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं। कौन है? कांची भट्ट। रोज श्याम जी के मंदिर में वहां भागवत कथा करते हैं। उनसे बड़े विद्वान कोई नहीं है, तुम वहां जाओ, उनसे श्रीमद् भागवत सुनो, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें वो लक्ष्य प्राप्त होगा उस परमात्मा का जो तुम पाना चाहते। तो यहाँ अब स्वामी महाराज जी आ जाते हैं। कांची भट्ट से बड़ी लगन से 14 वर्ष तक कथा सुनते, और भागवत कथा सुनते सुनते जो उसके अंदर के रहस्य थे सुंदर साथ जी, जो संकेत में दिए गए, जो देवचंद जी महाराज जी से ही खुलने थे, उन पर थोड़ी थोड़ा वो दृष्टि पड़ने लगी। तो उनको जब वो पकड़ने लगे तो ईर्ष्यालु भी जरूर हो जाते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या करने वाले, अगर सहयोग देने वाले दो है ना, तो विरोध करने वाले सोखरे हो जाएंगे। अगर कोई आगे बढ़े, तो ऐसा ही धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ होता है कि जब वे किसी भागवत में कोई वास्तविक बात सुनते हैं, उसको व्यवहार में लाते, जैसे कि मैं शरीर को आहार तब दूंगा जब मेरी आत्मा को आहार मिल जाएगा, और जिस दिन मेरे आत्मा को आहार नहीं मिलेगा तो मैं शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो वो नियम दिया उन्होंने। फिर एकादशी का प्रसंग आता है कि कैसे उस पर भी वे उन्होंने बवंडर मचाते हैं। फिर कैसे कहते हैं कि तुम तो देवचंद जी के आने पर ही कथा शुरू करते हैं, वो तुम्हें धन देता है। वो कल का आया देवचंद तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, वो तो भागवत के एक एक पत्ते पत्ते को जानता है, रग रग को जानता है, और हम इतने बड़े हो गए हमें कुछ नहीं पता। तो इस तरह से बहुत निंदा होती है, बहुत विरोध भी होता है, लेकिन उन सबको पार करते हुए देवचंद जी महाराज जी आगे बढ़ते जाते हैं। अब सुंदर साथ जी, माया के तो कई रूप होते हैं, तो फिर और बड़ा माया का विकार बनता है जो ज्वर का कारण, कि 12-13-14 दिन तक लगातार बुखार आता है, जिस कारण महाराज जी भोजन भी नहीं ले पाते, शरीर में भी कमजोरी आ गई, रंग भी पीला पड़ गया, आंखें भी गड़ी गड़ी हो गई। तो अब ऐसा शरीर में हो गया कि अब कथा सुनने के लिए जाए तो जाए कैसे। लेकिन फिर भी महाराज जी ने हिम्मत नहीं हारी। 14 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी लाठी का सहारा ले, क्योंकि कमजोर हो गए थे, अपना सिर मुंह ढक कर फिर भी रोज कथा। लेकिन जितने लक्ष्य के पास पहुंचना होता है ना, इतना ही माया भी आड़े अड़ती है, वो भी बलशाली होती जाती। तो अब इतना एक दिन इतना तेज बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि माता पिता को वैद्य को बुलाना पड़ा। तो जब वैद्य को बुलाते हैं और वे कहते हैं कि भाई औषधि दे दी, उन्होंने काढ़ा दे दिया कि नहीं दे दो, पिला दो गर्म पका कर, लेकिन बाहर की हवा नहीं, अगर हवा लग गई तो सन्निपात हो जाए। अब माता क्या कहती है उधर से कि तुम तो कह रहे हो कि हवा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अभी ये तो चर्चा का टाइम होने वाला है, अभी भागवत में जाएंगे। अब इधर तो माया तो अड़ेगी ही, लज्जाल तो अड़ेगा ही, बैठ गया माता पिता की बुद्धि पर। अब पिताजी क्या बोलते, पिता तो पिता होते हैं, जाएगा क्या ऐसे ही, हम नहीं जाने देंगे। अरे पहले देह को सही रखेगा तभी तो भक्ति कर पाएगा। एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, तुझे इतनी साल तू बचपन से लग रहा है भक्ति में, क्या मिला है तुझे? 14 साल से तू भागवत में जा रहा है, क्या मिला है तुझे बता। क्यों? क्योंकि संसार वालों की दृष्टि सुंदर साथ जी किस पर होती है? जाहिरी में, कि तू भक्ति कर रहा है तो तेरे घर में क्या हुआ है,
जैसे हम हमारे इसमें भी कहते बहुत से, भाई तुम इतनी भक्ति कर रहे हो तो घर में क्या हुआ है, पति तक कह देता, अरे मेरा काम तो चल नहीं रहा, तो अरे हम भक्ति कर रहे तो तेरे काम के लिए थोड़ी कर रहे, काम करो धन कमाओ, अपना अपना काम है ये, इसलिए थोड़े भक्ति कर रहे। मेरे घर में पोता नहीं हुआ, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, मेरा मकान नहीं बना, क्या मेहर हो रही राज्य की, ऐसे कह देते। जिन्होंने नाम तक भी ले रखा उनकी भी दृष्टि बाहर हो जाती है। तो ऐसे अब देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि क्या हुआ इतने दिन से करा, अगर तू चला ही जाता है तो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा जब चले जाना। अरे देह रहेगी तो धर्म का भी पालन कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर महाराज जी की दृष्टि तो कुछ और है। वो कहते हैं अरे देह राखे धर्म नहीं है, धर्म राखे देह है। देह तो बार बार मिलती रहती है, अगर मेरा धर्म यानी मेरा प्रण चला गया, एक बार जो मैंने नियम लिया कि मुझे भागवत सुननी, अगर वो टूट गया तो फिर कैसे होगा। देह तो मेरी मरेगी तो मर जाएगी, दोबारा मिल जाएगी, लेकिन कम से कम मेरा धर्म तो रह जाएगा, क्योंकि धर्म पर साथ में जाएगा, देह यही रह जाएगी। तो धर्म, देह मिली किसके लिए, धर्म का पालन करने के लिए। अगर धर्म का पालन करने में यह देह रुकावट पड़े तो किस काम की। देखो वाणी में भी महाराज जी ने समझाया है कि जब शरीर की और जीव की वार्तालाप होती तो सारे गुण अंग इंद्रियों को बींधते हैं, बुद्धि को मन को सबको कहते हैं कि तुझे अधिक अधिक लगे, तुझे आग लग जाए। फिर आखिर में जीव को कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं। लेकिन शरीर क्या कहता है कि तुझे तो पता, तू तो जीव, तू तो जागृत है, मैं तो जड़ हूं, जिधर कुछ चलेगा मैं तो उधर को चलूंगा, तुझे तो पता है मैं तो चाल के कंधे पे जाता हूँ। फिर जब घर का मालिक तू है, घर का मालिक कौन है, जीव, अगर वो ही जागृत ना हो तो शरीर क्या करे। और जीव जागृत है, अगर वो सही रास्ते पर चल रहा है तो शरीर क्या रुकेगा, लेकिन नहीं रुकेगा। अगर मेरे जीव के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर कोई इच्छा है, फिर उसमें मेरी बुद्धि भी बल देती है, मेरा मन भी सहयोग देता है, तो क्या वजूद है कि शरीर रुक जाए, नहीं रुक सकता। तो दोष किसका निकालता है जी। तो ये शरीर भी तो जब ही सार्थक है अगर ये धर्म के पालन में हो, भक्ति में लगा हुआ, इससे भक्ति ली जाए, तो तब ये जो साधन मिला है तब ये समर्थ। और अगर ये ऐसे ही बीत जाए सुंदर शादी, चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलशाली हो, है ना, कितना भी ज्ञान हो, विवेक हो, लेकिन अगर वो भक्ति पर नहीं चल रहा है तो वो निरर्थक है। ये शरीर अगर जीव का उद्धार ना करा दे इस मानव चोले में भी आकर, तो फिर वो व्यर्थ है। और नहीं तो ये तो इतना कीमती है कि देवी देवता भी बैठे हुए ऊपर के लोक में इसकी कामना करते कि ये हमें मिले, और हम भी जो हमारी ड्यूटी लगी हुई है दिन रात की, हम इस ड्यूटी से हमारा पीछा छूटे। तो इस तरह से यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि देह राखे धर्म नहीं है, धर्म राखे देह। तो अब बहस हो जाती है, तो पिता होते हैं, पकड़ते हैं देवचंद को और कमरे के अंदर बंद करके गेट बंद कर देते हैं। अब वो कहाँ रुकने वाले, देह को ही तो रोक सकते हैं, लेकिन अंदर जो लगन लगी हुई है, सूरता है, वो कैसे रुकेगी, उसे कैसे रोको, वो नहीं रुकेगी। तो वो निकल कर जब चली जाती है, भागवत में मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि वो सहन नहीं हो पाता कि अरे मेरी भागवत सुन रही है, मेरा जो नियम मैंने प्रण ले रखा वो जा रहा है, तो वो सहन नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। और इसी समय जब माता देखती है तो भला अपने जवान बेटे को गिरा हुआ मूर्छित पड़ा हुआ कैसे देखेगी, तो वो चिल्लाने लगती है, गेर जो नहीं शब्द कहने, कटु शब्द कहकर मतु मेहता जी को वो दरवाजा खुलवा देती है कि तू बंद करता है तो कर ले, यो पड़ा इसका मर्द शरीर, रख ले अपने बेटे को, कर ले, क्या करेगा इसका। तो तब यहाँ मधु मेहता भी हृदय पिघल जाता है, और फिर उनके कान में कहते हैं कि चलो भागवत में चलो, हरिदास जी उनके कान जी भटके आदमी आए हैं, और चल मैं तुझे खुद छू। तो यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो चेतना आध घंटे बाद वापस आती है, और आकर जैसे उठते हैं उनके पिताजी खुद उन्हें श्रीमद् भागवत में छोड़कर आते हैं और कहते हैं कांजी भट्ट ये लो अपना। मैं तो अपना अब तक ही ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कितनी कसौटियों को पार कर करके यहाँ पर भागवत सुनते हैं, और जब ये परीक्षा में पास हो जाते हैं तो कैसे एक दिन राज जी महाराज जी साक्षात दर्शन देकर सारी बातें,
कि तू कौन है, तेरा धाम कहाँ पर है, तू यहाँ क्यों आई है, क्या तू सोई हुई है या जागृत है, तुझे क्या पता है। तो ये सारे सवालों के जवाब खुद देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, फिर आगे की जागने का हुक्म दे देते हैं कि तेरी 12,000 रूहें भी आई हैं, तो तुझे यहाँ पर उन रूहों को जगाकर वापस लेकर आना। अब वे पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे, तो वे क्या कहते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अंदर तुम्हारे आकार में आई के बैठे हम मैं तुम्हारे ही हृदय में, तुम्हारे थे ही हृदय में, बस अब क्रिया करनी शुरू कर देंगे, जागने का कार्य शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी इस तरह से महाराज जी के हृदय में साक्षात आवेश रूप से राज्य महाराज जी विराजमान हो जाते हैं। और सर्वप्रथम जो हमारी परम धाम की धनबाई सखी है, कांगजी भाई के रूप में जो आई है, वो उनकी पहचान कर लेते हैं और वे साक्षात सतगुरु साक्षात अपने धाम के धनी मानकर अपने घर में बैठा कर उनसे वाणी चर्चा शुरू कर देते हैं। और यहाँ से चर्चा करते करते तो सुंदर साथ जी एक से सुनी दूसरे, दूसरे से सुने तीसरे, ऐसे सब इकट्ठे हुए। तो ऐसे इकट्ठे होते होते सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि सोई आया दीदार को, जाको धनिये पकड़ लिया। जिस जिसको धाम धन, क्योंकि खुद पहले ही कह दिया था राजी महाराज जी ने कि मेरे ही हुक्म से आएंगे सब, मैं ही उनको ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, बस तेरा तो एक तन है, तुझे तो बैठकर चर्चा करनी, ये मेरा काम। तो अब जितने मंदान बंधने लगा यहाँ पर, तो राज्य महाराज जी के हुक्म से कह रहे कि जाको धनिये पकड़े आप। जिन पर धाम धनी की मेहर होती रही, वो ही सुंदर साथ यहाँ पर धनी देवचंद जी महाराज जी की शरण में आने लगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चर्चा करते 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 कितने सुंदर साथ जागते हैं यहाँ पर। और ये सूचना कहाँ पर पहुंचती है, श्री मेहराज ठाकुर जी, जो प्राणी जी, क्योंकि वे भी नवतनपुरी में ही है। तो इनका कुछ लौकिक रिलेशन भी है, जो अजबाई है, अजबाई इनकी भतीजी बुआ होती है, तो वहां पर वो पता देती है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ना देवचंद जी कथा करते हैं, ऐसे साक्षात जमुना जी प्रकट होती है, ऐसे ब्रजराज के दर्शन होते हैं, और ऐसी आड़ी का लीला होती है। अरे ऐसा ना, वहां तो ना एक को तो सोने की कढ़ाई दी, और जो छोटे छोटे बच्चे ना उनको खिलौने देते हैं। तो सब तरह के लोग सुन सुनकर आने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर भी देखो, अगर मान ले यहाँ पर भी लौकिक में जो दिखावा होता है उसकी तरफ तो जीव ज्यादा भागता है। और भाई सोने की कढ़ाई अगर मिल रही है तो कौन नहीं भागे। तो ऐसे ऐसे ही आदि का लीला सुन सुनकर सब आने लगे। तो महाराज जी, प्राणनाथ जी महाराज जी जो श्री महाराज ठाकुर जी हैं, उनके यहाँ भी खबर जाती है, और ये भी अपने जो भाई है गोवर्धन, उनके साथ में यहाँ पर ये आना शुरू कर देते। तो ऐसे सुंदर साथ जी करते करते यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब आगे कैसे घटना घटती है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब ऐसे 74 वर्ष तक सुंदर साथ जी, 74 वर्ष में एक माह कम था, यानी 73 वर्ष 11 माह की हुई। तो ऐसे उन्होंने जागनी लीला करी धनी देवचंद जी महाराज जी के। और इसके बाद वही शक्ति जो आवेश रूप में राज्य महाराज जी के विराजमान थे, वही शक्ति किनके अंदर चली जाएगी, अब महाराज जी के श्री महाराज ठाकुर, जिनके अंदर हमारी परम धाम की इंद्रावती सखी है, क्योंकि अभी 3 वर्ष पहले उनका जन्म हो चुका है। संवत 1700 बोरोत्तर भादो मास उजाला पखो, चतुर्दशी बुधवारी भई हुए धनी अलख। तो संवत 1712, संवत 1712 में सुंदर साथ जी भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ध्यान देना चतुर्दशी का विशेष महत्व, चतुर्दशी में ही जन्म है, चतुर्दशी में धाम गमन है, चतुर्दशी में प्राणनाथ जी का है, चतुर्दशी में बायजूराज महारानी का भी धाम गमन है, शायद आगे आएगा। तो चतुर्दशी बुधवारी भई हुए धनी अलग। तो इस तरह से क्या होते हैं, सतगुरु महाराज जी का अंतर ध्यान हो जाता है। बरस 74 में नियन भया एक, तब सौंप चले श्री मेराज को, मत खासल खास। तो अब कह रहे हैं कि सतगुरु धनदेव चंद 74
वर्ष के होने वाले थे, तो तब वे अपने श्राद्ध को श्री महाराज ठाकुर को सौंप कर चल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमधाम की इंद्रावती सखी है, और उनको कह देते हैं कि अब जागने का कार्य तेरी से। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम, पहर दिन चढ़ते वार रवि, प्रकटे श्री धनी धाम, प्रकटे धनी श्री धाम। अब किसका कह रहे हैं? धनी धाम किसको कहा? देखिए, तन तो हुआ श्री महाराज ठाकुर का, लेकिन साक्षात जो हमारा तारतम्य है ना, अभी प्रकट हो चुका है इनके साथ। देवचंद जी महाराज जी के सामने 3 साल बाद प्रकट हुआ है। तो ये कह रहे कि 1675, और तारतम्य मंत्र उतरता है हमारा 1678। तो विक्रम संवत 1675 में भादो का महीना है, 14 का दिन है शुक्रवार, पहर दिन चढ़ते वार, रविवार का दिन। और किस टाइम सुंदर साथ जी? प्रातः 9 बजे श्री महाराज ठाकुर का जन्म होता है, लेकिन उनके अंदर राज्य महाराज जी की शक्ति भी प्रकट हो जाती है। यानी गुप्त रूप से तारतम तभी प्रकट होता है, क्योंकि साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम का वासना हो सो बलग से इन वचन के विचार। तो इसलिए कहा यहाँ पर प्रकट धन्य श्री संवत 1751 सावन वदी चौथ में, रात पिछले घड़ी 2 में, आया फरिश्ता धाम से। अब सुंदर साथ जी, यहाँ पर जितनी भी जागने की लीला होगी अभी वो आगे चलेगी, इसलिए स्वामी लाल दास जी ने यहाँ पर अभी शॉर्ट में दूसरी चौपाई ले ली कि कैसे उनका जन्म होता और कैसे फिर जागने की लीला करते करते विक्रम संवत 1751 यानी 39 वर्ष तक किस तरह से श्री इंद्रावती जी के माध्यम से, यानी श्री महाराज ठाकुर के तन से जागने का कार्य होता है, कितनी भी रूहों को जगाते हैं, उसका तो प्रसंग अभी आगे चले। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि संवत 1751 सावन वदी, यानी सावन का महीना, कृष्ण पक्ष की चौथ में, चौथ की यानी जो तीज की रात, अगली चौथ का दिन लगने वाला होता, आया फरिश्ता था। अब ध्यान दें, जो जबराइल फरिश्ता है वो हमारी आत्माओं को लेकर जाता है, तो वो फरिश्ता आया जो इंद्रावती जी को लेकर जाते हैं, क्योंकि इस तन से जितनी लीला होनी थी वो लीला हो चुकी होती है, और आगे कैसे कैसे लीला होगी सुंदर साथ जी, उसका वर्णन अभी आगे की चौपाई में है। संवत 1751 सावन वदी चौथ में, रात पिछले घड़ी 2 में, आया फरिश्ता धाम से, आया फरिश्ता धाम से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम